बिहार के नेता कहते हैं कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरी सदन में महिला जो विधायक हैं राजद की, उनको कहा था कि तुम कुछ जानती हो। जिस तरीके से उनका अंदाज़ था कहने का, कहीं ना कहीं तमाम जो लोग कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान किया है नीतीश कुमार ने। वहीं एक बिहार के ऐसे नेता हैं जो शिक्षा मंत्री भी रह चुके, ऐसे पद पे रहे हैं जहां शिक्षा का काफ़ी महत्व है, लेकिन उनका ऐसा वीडियो जो वायरल हो रहा है तो काफ़ी थू-थू हो रही है। कहीं ना कहीं बिहार के जो राजनीतिकार हैं, जितने राजनीतिक लोग हैं, उनका ऐसा चरित्र जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं तमाम नेता जो कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, सिर्फ जनता के सामने ये बात कहते हैं, पर्दे के पीछे तो कुछ और ही बात निकल कर आती है। ये बिल्कुल सही है। ये तो कहते ना, हाथी के दांत हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ये लोग लंबी चौड़ी बातें करते हैं और बिहार में ऐसे हालात हो गए हैं कि मुख्यमंत्री पलटू राम के आशीर्वाद से एक आईएएस अधिकारी संजीव हंस बलात्कार करता है और बलात्कार की घटना को सीनियर एसपी सही ठहराता है अपनी जांच रिपोर्ट में। इसके बावजूद संजीव हंस का ना अब तक निलंबन हुआ है, ना अब तक गिरफ्तारी हुई है, ना अब तक उसका डीएनए टेस्ट कराया गया है। तो जब मुख्यमंत्री ही बलात्कारियों के साथ चट्टान के समान खड़े रहेंगे तो बताइए हम बहू बेटियों की इज्जत का क्या होगा। मैं दर्शकों को बता देता हूँ, ये पूरा मामला है रूपसपुर थाना कांड संख्या 18/2023 का, और उसमें पटना हाईकोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज हुआ है। और गायत्री यादव नाम की एक महिला है, उसने पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर बार बार रेप करने का इल्ज़ाम लगाया है। और गायत्री यादव का एक 8-10 साल का बेटा भी है, जिसके बारे में उसका दावा है कि इसका पिता संजीव हंस है। ये इतना जघन्य मामला है, कोई मामूली बात नहीं है। और तब भी संजीव हंस जो है वो पलटू राम के दुलरुआ बने हुए हैं, जो नीतीश कुमार के नवरत्न कहे जाते हैं, 9 पदाधिकारी जो सबसे करीब है, उसमें संजीव हंस की गिनती होती है। और कुछ नहीं हो रहा। अभी ईडी की छापेमारी भी हुई, तब भी वो जस के तस बने हुए हैं कुर्सी पर। ये हालत है। फिर आपने बात की पूर्व शिक्षा मंत्री का वीडियो की। वो शिक्षा मंत्री पूर्व का मैं नाम भी बता ही दूँ दर्शकों को, ये बिशन पटेल हैं। ये बड़े बुज़ुर्ग नेता है, अब तो नाना दादा की उम्र के हो गए हैं। और इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये 2 लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखे जा रहे हैं। और इन पर पहले भी एक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने नौकरी का झांसा देकर और ये सब का करके उसका यौन शोषण किया था। लेकिन चूंकि बिशन पटेल कुर्मी हैं जाति से, पलटू राम की ही जाति से आते हैं, इसलिए पलटू राम ने पुलिस को आदेश दे दिया है कि भाई कुर्मी लोग जो हैं वो कानून से ऊपर है, उनको कुछ नहीं किया जाए। जबकि कायदे से इस वीडियो का फॉरेंसिक जाँच होनी चाहिए थी कि ये सही वीडियो है कि नकली है। और बिशन पटेल की उस जो यौन शोषण वाले केस में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, पूछताछ होनी चाहिए थी। और खुद पलटू राम का यही हाल है। अभी आपने जो कहा, अभी जो मानसून सत्र खत्म हुआ है विधानमंडल का, उसमें राजद की विधायक हैं श्रीमती रेखा पासवान, वो कुछ टोका टाकी करने लगी तो पलटू राम बोलते हैं, अरे तुम महिला हो, तुमको कुछ पता है जी। बताइए ये कैसी सड़ी हुई मर्दवादी सोच है कि सारी बातें पुरुषों को ही मालूम रहेगी और महिलाओं को मालूम नहीं रहेगी। महिलाओं के लिए उन्होंने शराबबंदी की। अब वही ना, उनके लिए महिलाएं सिर्फ एक वोट बैंक है। यदि उनको लग रहा है कि महिलाओं का वोट हमको मिल रहा है तो ठीक है, शराबबंदी हो जाएगी। यदि उनके दिमाग में कहीं लगा होगा कि इससे महिलाओं का वोट मिल जाएगा, लेकिन महिलाएं सिर्फ कोई वोट बैंक नहीं ना होती है। महिलाओं का अपना अस्तित्व है, महिलाओं की अपनी पहचान है ना। महिलाएं जीती जागती हैं, प्राणी हैं। अब बस उसको वोट बैंक के रूप में ट्रीट कीजिएगा, सर गाली गलौज करते रहिएगा। ये कहाँ का ये कहाँ की नैतिकता हुई। तो कुल मिलाकर बहुत ही ख़राब स्थिति बिहार में हो गई है। और मैं दर्शकों को ये भी याद दिला दूं कि बिहार में आज की तारीख में कोई भी महिला आयोग नहीं है ना। 2-3 साल पहले महिला आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया और 2-3 साल से बिहार में महिला आयोग नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये दिखाती है कि पलटू राम कितने संवेदनहीन हैं, महिलाओं के मामले में कितने संवेदनहीन है कि 2-3 साल से बिहार में महिला आयोग नाम का अस्तित्व ही नहीं है। तो ये तो बिहार की स्थिति। अब इसमें क्या कहा जाए, आए दिन यहाँ घटनाएं हो रही है। कभी अभी औरंगाबाद में श्रेया कांड हुआ, यहाँ आपको रोहतास जिला में ऋतु कुमारी का कांड हुआ। आए दिन कांड हो रहा है। मुजफ्फरपुर में एक कांड हुआ कि उसमें कहा गया कि नौकरी का झांसा देके बहुत लड़कियों के साथ हुआ। लेकिन अब है अंधेर नगरी चौपट राजा है, तो नीतीश कुमार अब तो अनंत सिंह के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। उनको महिलाओं से क्या मतलब है जी।
तो आपको क्या लगता है कि बिहार में अफसरशाही लागू कर कर नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया है? पहले अफसरशाही नहीं लागू था तो कहीं ना कहीं राजनेता इस चीज़ में जनता को जवाब देने में फंसते थे। अब अफसरशाही लागू होने के बाद कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से जनता त्रस्त है, परेशान है और लगातार उन पर अत्याचार बढ़ रहा है, तो इसका असली दोषी कौन है? देखिए, असली दोषी तो घुमा फिरा के पलटू राम ही है, लेकिन उनका जो गिरोह है जिसके वो पलटू राम को मैं सरगना मानता हूँ, उस गिरोह में बाकी लोग भी हैं, जैसे भ्रष्ट नेता भी हैं, भ्रष्ट अधिकारी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। और इन लोग का एक नापाक गठबंधन है। नापाक गठबंधन अभी बिहार में देखिए क्या हालात हैं। हर दिन 4-5 पुल बह रहे हैं, मतलब तो मजाक की बात हो गई है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने का कोइलवर पुल है सोन नदी पर, वो 150 साल पुराना पुल जो का त्यों टिका हुआ है। अभी भी रोज़ उस पर से भारी वाहन गुजर रहे हैं, रोज़ सैकड़ों लोग गुजर रहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने का 19वीं सदी का पुल, आज पलटू राम का पुल डेली, आज 4 पुल बह गए, कल 5 पुल बह गए, परसों 3 पुल बह गए। क्या मजाक है। और पूरी लूट मची हुई है। पुल निर्माण निगम के एक से एक जो प्रबंध निदेशक सब रहे हैं, सब इनके पलटू राम के नवरत्नों में से रहे हैं। एसपी सिंगला जैसी कंपनी को अब तक काली सूची में नहीं डाला गया है। इसको बिहार में सबसे ज़्यादा पुल बनाने के ठेके हैं, अभी इस पर ईडी का रेड भी पड़ा है। तो ये एक पूरा नापाक गठजोड़ है जिसके सरगना पलटू राम है और उसमें भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता सब लोग शामिल हैं। अभी देखिए, पलटू राम की पार्टी के एक जेडीयू एमएलसी हैं राधाचरण सेठ, अभी कई महीना जेल में रह के निकले हैं। ईडी ने उनकी पूरी करोड़ों की संपत्ति जब्त की है और तब भी पलटू राम ने उनको मतलब विधान पार्षद बना के रखा है। सुनील सिंह को तो बहुत फुर्ती से हटा दिया गया आचरण समिति के द्वारा, राधाचरण सेठ को तो नहीं हटाया जा रहा है। तो क्या है भाई, पलटू राम के दिल में क्यों इतनी जगह बनी हुई है सेठ साहब के लिए? तो ये सारे सवाल पूछ रही है बिहार की जनता। सारे सवाल बिहार की जनता पूछ रही है और नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो जनता के सामने खुलकर सामने आ रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।